इन्नी जईलुन फिल अर्जी खलीफा। जब कायनात का सारा निज़ाम बनकर तैयार हो गया, मेरे रब ने कायनात को एक सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया और उन्हें हुक्म दे दिया कि अपने हिसाब से चलो और जहाँ मुकर्रर किया है तुम्हारा वक्त, उस वक्त पर उस जगह पर रोटेशन करो, घूमो फिरो। देखो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात है, हमने आज तक इस पर गौर नहीं किया होगा कि दुनिया की हर चीज़ घूम रही है। इंसान खाना काबा का तवाफ़ करता है, इंसान ज़मीन पर है, ज़मीन सूरज का राउंड करती है, सूरज ब्लैक होल को राउंड करता है, गैलेक्सियाँ सारे ब्लैक होल को राउंड करती हैं, स्टार हैं जितने भी यूनिवर्स में ब्लैक होल को राउंड करते हैं, और सारे ब्लैक होल अल्लाह के अर्श को राउंड करते हैं, यानी अल्लाह के अर्श का तवाफ़ करते हैं। तो अल्लाह ने जो वक्त जिस चीज़ के लिए जो तरीका मुकर्रर कर रखा है, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से उस तरीके पर चल रही है। कायनात के बनने का काम मुकम्मल होने के बाद मेरे रब ने इंसान की पैदाइश की। इंसानों में सबसे पहला इंसान आप और हम सब जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम थे। और जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो कुरान में देखिए, कुरान में यह डिटेल हमें आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और अल्लाह पाक की गुफ्तगू 7 जगह मिलती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा डिटेल हमें मिलती है सूरह अल अराफ, इसकी आयत नंबर 11 से 28 तक इसी कंटेस्ट में है, और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 से 38। सबसे ज़्यादा आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का मामला है यह हमें इन्हीं आयत में मिलता है। और इसके अलावा हदीस हैं, तफसीर इब्न कसीर जैसी किताबें हैं, उनमें भी हमें इनकी डिटेल मिलती है। लेकिन यह जो तफसीर इब्न कसीर जैसी किताबें हैं, इनमें इन्हीं कुरान की आयतों और कुछ हदीसों को इसका ज़रिया बनाया गया है। ये आयतें हालांकि अलग अलग जगह जमा की गई हैं, लेकिन जब इन्हें हम उठा के एक जगह लाते हैं और ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं तो एक कंप्लीट एक स्टोरी टाइप में हमें पता चलता है कि किस तरह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और शैतान, आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह की क्या गुफ्तगू हुई थी। इन्हीं आयतों में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नी जईलुन फिल अर्जी खलीफा। सबसे पहला यही सब अल्लाह पाक फरिश्तों से कहता है कि मैं ज़मीन में, जब अल्लाह ने यह इरादा किया कि मैं अब इंसान बनाने का वक्त आ चुका है, इंसान बनाऊंगा, तो सबसे पहले फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह पाक, तू ज़मीन में उस शख्स को खलीफा बनाएगा जो तेरी नाफरमानी करेगा, जो तेरी नाशुक्री करेगा। तू उस शख्स को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में कत्ल आम करेगा, खून फैलाएगा, खूनरेजी करेगा। तो मेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़मीन पे जाओ और मिट्टी लेके आओ। इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से आए और एक जगह से मिट्टी उठाने की बजाय उन्होंने अलग अलग जगहों से मिट्टी जमा की। लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी, कहीं से सारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी जमा कर ली। अब जब मिट्टी लाई गई तो अल्लाह पाक ने उस मिट्टी को गूंथा, अपनी रहमत की बारिश उस मिट्टी पे फरमाई और उसके बाद मिट्टी को गूंदा। मिट्टी गूंदने के बाद खमीर तैयार किया गया। यूँ समझिए कि जब मिट्टी गीली हो जाती है और हम उसका गाढ़ा गाढ़ा आटा टाइप में गूंद लेते हैं, तो मिट्टी को गूंदा गया और उससे एक पुतला तैयार किया गया। कुछ रिवायतों में आता है 40 साल और कुछ रिवायतों में आता है तकरीबन 300 साढ़े 300 साल और कुछ में आता है 1000 साल। हम इस पर डिस्कस नहीं करते। अल्लाह ने वो पुतला बना लिया और पुतला फिर 40 साल या 350 साल या 1000 साल तक बना रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि पुतला बन गया और हाथों हाथ उसमें रूह फूंक दी, ऐसा नहीं हुआ था। कुछ समय के लिए वो पुतला बना रहा और सूखता रहा। फरिश्ते आते उस पुतले को देखते, फरिश्ते आते उस पुतले को देखते और चले जाते। जब एक अरसा बीत गया, दोस्तों यहाँ देखिए एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और कायनात बनना, इन दोनों के बीच कितना वक्त था ये कोई नहीं जानता। ना हमें कुरान में इसकी हकीकत मालूम होती है, ना हमें हदीसों से इसकी कोई चीज़ मालूम होती है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कायनात बनने के कितने साल बाद आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी और रूह फूंकने का, उसमें रूह डालने का तरीका क्या हुआ कि सर की तरफ से धीरे धीरे रूह अंदर जिस्म में उतरी। जब रूह निकलती है तो पैरों की तरफ से निकलती है, सबसे पहले पैरों के अंगूठे से लेकर ऊपर तक।
लेकिन जब डली थी तो ऊपर से डली थी, शिर्क के बल से रूह आई। अब देखिए कुरान में ये सारे वाक़े आपको यूं ही इसी फॉर्म में मिल जाएंगे, हालांकि कुछ लाइनें ऊपर नीचे हैं क्योंकि मैं उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी वे में ये बात समझ आ जाए। अगर आप इसे सेम कुरान के तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सूरह अल अराफ और सूरह अल बकरा की आयतें आप देख लें, मैं उनका रेफरेंस भी डाल दूंगा। रूह जब जिस्म में डलने लगी और चेस्ट तक पहुंची, सीने तक, तो जहाँ जहाँ रूह जा रही थी वहाँ वहाँ इंसान में मांस हड्डियाँ सब कुछ बन रही थी, जिस्म के सारे अंग बन रहे थे। और जब जिस्म चेस्ट तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम फटाक से उठने की कोशिश करने लगे। कुरान में यही बात आती है ना इंसान के बारे में, अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। शायद ये उसी दिन फरमाया होगा या आदम अलैहिस्सलाम की यह हरकत देखकर फरमाया होगा, क्योंकि अभी पूरे जिस्म में रूह पहुंची भी नहीं, चेस्ट तक पहुंची और उठने की कोशिश करने लगी, उठ न सके, गिर पड़े। फिर रूह धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब रूह नाफ तक आई, यहाँ नाभि तक, तो आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहला काम किया, इंसान ने सबसे पहला काम किया वो था कि उसको छींक आई। सबसे पहला काम छींक आना ही था। जब छींक आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। और उसके जवाब में मेरे रब ने फरमाया यरहमुकल्लाह। तो यही चीज़ हमें एक हदीस में भी देखने को मिलती है, सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन बंदे को छींक आए तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। यही वो पहला अल्लाह की रहमत का जलवा था जब अल्लाह पाक ने इंसान के लिए फरमाया कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो। उसके बाद धीरे धीरे पूरे जिस्म में रूह डली और आदम अलैहिस्सलाम बन गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहकर अल्लाह पाक ने एक जन्नती जोड़ा मंगवाया और आदम अलैहिस्सलाम को पहनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बन गए, इंसान बन गए, तो उन्हें एक तख्त पे बैठाया गया और अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा इन्हें सजदा करो।